दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो नवोदय विद्यालय समिति ने डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आउट की है और मैं आप बच्चों को, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं आपको स्पेसिफिक पीजीडी इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करूंगा। तो बच्चों पीजीडी इकोनॉमिक्स का सिलेबस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑलरेडी उनकी जो वेबसाइट है उन पर आपको मिल जाएगा। और बच्चों मैं आप बच्चों को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए, क्योंकि देखिए सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और किस लेवल पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों मैंने वीडियो कोर्स भी बनाया हुआ है इसके लिए, जिसमें आपको वीडियो कोर्स मिलेगा और वीडियो कोर्स के अलावा इसमें वीडियो कोर्स है हमारा, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, लाइव डाउट सेशन भी इसके अंदर मिलेंगे और पास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो देखिए सिलेबस अगर आप देखोगे तो दो पार्ट में सिलेबस डिवाइड है, एक तो पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो पार्ट ए में से 40 और पार्ट बी में से 40 आएंगे, इस तरीके का नहीं होता बच्चों। लेकिन इन्होंने ये स्पेसिफिक किया हुआ है कि दो पार्ट है, जिसमें से पार्ट ए है और पार्ट बी है। अगर हम पार्ट ए को देखें तो इसमें मोरलेस काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आप देखें इसको स्पेसिफिक, जैसे ये वाला टॉपिक तो आपको बेसिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें ये वाला कंज्यूमर बिहेवियर, तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको मतलब आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। यानी कि ये लेवल जो है, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व हो, चाहे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो डिमांड इलास्टिसिटी हो, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एमए इकोनॉमिक्स की कोई किताब आप ले लें और एमए इकोनॉमिक्स की कोई भी, चाहे एच एल आहूजा सर की किताब ले लें, बढ़िया किताब है। इसके अलावा जो भी किताब आपको अच्छी लगती हो एमए इकोनॉमिक्स लेवल की, यानी कि उस लेवल पे आप जाके तैयारी करें जो पीजी लेवल की हो। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, तो यूटिलिटी एनालिसिस तैयार करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, दूसरा इंडिफरेंस तैयार करना है, तीसरा लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड करना है। यानी कि आपको एमए की बुक से भी आपको 3 ही चैप्टर तैयार करने हैं। बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस करके दिया होता है, यूटिलिटी एनालिसिस करके दिया हुआ है, एक तो वो तैयार करना है, दूसरा डिमांड वाला तैयार कर लेना और तीसरा इंडिफरेंस कर्व वाला। इसके अलावा किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि आपको सारा तैयार नहीं करना। जैसे यूजीसी नेट में तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी है, हिक्स का रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड भी है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस का, दूसरा आपको तैयार करना चाहिए डिमांड वाला, तीसरा आपको तैयार करना चाहिए इंडिफरेंस कर्व वाला। तो ये आप तैयार कर सकते हो, मतलब मैं आपको यूजीसी नेट सजेस्ट कर रहा हूं, आप एम इकोनॉमिक्स की बुक से भी तैयार कर सकते हो। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है बच्चों वो प्रोड्यूसर बिहेवियर में आ रहा है। देखिए प्रोड्यूसर बिहेवियर की आप स्टार्टिंग देखोगे तो इसमें आपको आइसोक्वेंट दे रहा है। अब आइसोक्वेंट है, आइसोक्वेंट अब डेफिनेटली अब आइसोक्वेंट आप 11th-12th की किताब से तो पढ़ोगे नहीं, अब आपको इसको भी पीजी लेवल की किताब से पढ़ना है। यानी कि आपको कोशिश ये करनी है कि टॉपिक आप यहाँ से ले लो, लेकिन एनसीईआरटी तो बेसिक किताब हो गई, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसको पीजी लेवल या यूजीसी नेट के लेवल पे जाके इसको तैयार करें। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो प्रोडक्शन फंक्शन आपका आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा, आइसोक्वेंट आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, सप्लाई आ जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं यूजीसी नेट की लेवल पे जाके, या आप तैयार कर सकते हो एमए के लेवल पे जाके। अब देखिए यहां पर आपको दिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा सा लिखने से क्या होता है, यहां से लिखने से इनका लगभग 40 वीडियो हमारी बन जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फैक्टर प्राइसिंग पढ़ना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो रेंट की थ्योरी भी आ जाएगी, इसके अलावा वेज की थ्योरी भी आ जाएगी, इसके अलावा प्रॉफिट थ्योरी भी आ जाएंगी, तो काफी सारी थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी भी इसके अंदर आ जाएगी। अब आप इसको ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि आपने इंटरेस्ट थ्योरी क्यों दे दी, क्योंकि आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के 4 हिस्से हैं। किसी भी फैक्टर को जब हम डिवाइड करते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस से डिवाइड करते हैं, यानी इसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स लिखा है। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये थोड़ा लिखा है कौन सी वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इसीलिए आपको पेरेटो भी पढ़ना पड़ेगा, पीगू भी पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा जो एरो का इम्पॉसिबल थ्योरम है वो भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि तमाम टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि कंपनसेशन क्राइटेरिया भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं
वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा पेरेटो ऑप्टिमिटी आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारे से जो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करने के बारे में आ गया, यानी कि पेरेटो ऑप्टिमिटी मतलब जनरल इक्विलिब्रियम को आपको समझाना है। इसके अलावा प्राइवेट एंड सोशल प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हमारा एक तरीके से मार्केट फेलियर वाला चैप्टर भी आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एंड सोशल प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें हमें बताना है कि पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, मेरिट गुड्स क्या होती है, डीमेरिट गुड्स क्या होती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि ये यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1, आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना चाहिए, आपको कॉस्ट पढ़नी चाहिए, रेवेन्यू पढ़ना चाहिए, आइसोक्वेंट पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा पेरेटो ऑप्टिमिटी या जनरल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट सक्सेस, मार्केट फेलियर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते कि जितना इसमें दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि इसके अंदर मार्केट आ गया है। तो अगर हम इस वाले को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन इसने कवर किया हुआ है। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट। इवन मैंने तो बच्चों को गेम थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, ताकि ऐसा ना हो कि मान लीजिए गेम थ्योरी का क्वेश्चन का, क्योंकि गेम थ्योरी भी तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है। अब मान लीजिए गेम थ्योरी में अगर आप प्रिजनर डिलेमा का क्वेश्चन पूछ ले या आपसे पूछ ले डोमिनेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आप ये कह के थोड़ा छोड़ दोगे कि हमें तो आता नहीं है। क्वेश्चंस कोई भी आए लेकिन आपको तैयार करना है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, देखिए अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करना चाह रहे हो तो यूजीसी नेट की आप बुक ले लो, और यूजीसी नेट में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने हैं, जिसमें से मेनली मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक छोड़ना है। बाकी का आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा यूजीसी नेट के लेवल पे ही जाके करनी है। आप इस बात को तैयार अपने दिमाग में रखें, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको यूजीसी नेट के लेवल से कम पे नहीं उतरना है। बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग में बच्चों बिठा लें। तो चलिए, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब हम आगे आते हैं, तो ये नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम आपको एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी इसको पीजी लेवल पे देखना चाहें तो आपको एचएल आहूजा सर की बुक में मिल जाएगा, सब जिंगल सर की बुक में मिल जाएगा, तमाम बुक में ये मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये अभी तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन पहले वाली बुक जो सिलेबस था एनसीईआरटी का उसमें आता था। अब आप देख लीजिएगा, आपको मिलता है उसमें। बात करते हैं बच्चों ये वाले टॉपिक, जैसे इसमें ये वाला बहुत बड़ा था, इसमें ये वाला भी बहुत बड़ा हो गया। देखिए ये वाला, इसके अंदर आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए कंजम्पशन थ्योरी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कंजम्पशन वाला थ्योरी है। हालांकि ये 12th की एनसीईआरटी किताब में भी है, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जब पढ़ेंगे तो डीप में जाके इसको एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, कॉजेज, रेमेडीज, ठीक है। डेफिसिट डिमांड यानी कि केंज वाला पूरा थ्योरी है। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग में जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी आपको पढ़ेंगे, जो भी मनीटरी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो बेसल चेंज हुआ है। इसके अलावा मनी का मीनिंग, तो ये भी बच्चों आपको आप एक तरीके से आप कह सकते हो यूजीसी नेट के लेवल पे जाके आपको तैयार करना है। और ये वाला जो है ये भी आपको यूजीसी नेट के लेवल पे जाके तैयार करना है, प्लस 12th की एनसीईआरटी आप इसमें ना करना भूलें। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए बजट के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सॉरी गलत बोला मैंने, पब्लिक रेवेन्यू है, यानी कि टैक्सेशन, टैक्स के तरीके क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा कौन कौन सी थ्योरीज हैं, अच्छा टैक्स कैसे माना जाता है, ये सब आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ तो उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया है जो 12th के सिलेबस के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो 12th के अंदर मिलते ही नहीं है, बल्कि हायर लेवल पे ही मिलेंगे। तो ये वाला टॉपिक आप तैयार करें, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट, ये 3 चीज़ जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, जितने भी इसके प्रिंसिपल्स हैं वो सारे। इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है ये आपको तैयार करना है, और डिटेल में आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा ये टॉपिक। और आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि बिल्कुल आप यूजीसी नेट के लेवल पे जाके ही पूरी की पूरी तैयारी करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही पोर्शन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। तो यूजीसी नेट के लेवल पे जाके ही आप इसे तैयार करें, यानी कि इसके अंदर आपको बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। अब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी कौन कौन सी है, क्लासिकल भी है, मॉडर्न थ्योरी भी है, हेक्सियोलॉन भी है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी भी है। तो तमाम तरीके की थ्योरी है जो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, कौन कौन से मेथड से प्रोटेक्शन किया जाता है, ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और जितनी भी एसोसिएटेड पॉलिसीज़ हैं वो सब इसके अंदर डिस्कस करनी। तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है आप बच्चों का, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस आप कवर कर लोगे बहुत आसानी से,
पढ़ना आपको उसी लेवल पर पड़ेगा जिस लेवल पे यूजीसी नेट है। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यूजीसी नेट के लेवल पे आप तैयारी कीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको डेमोग्राफी छोड़ दीजिएगा, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिएगा, थोड़े थोड़े हिस्से हैं उसके, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स, ये सब तो आपको उसी लेवल पे जाके तैयार करनी चाहिए। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हमने बताए, तो ये भी आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में मिल जाएगा। बात करें बच्चों पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है इन्होंने, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको 11th से ही फॉलो करना है, कोई और करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 11th में आपको ये वाले मीन नहीं मिलते, ज्योमेट्रिक मीन ये सब नहीं मिलते, तो ये आप अलग से कर लीजिएगा। बाकी का ये सारा का सारा आपको 12th वाली किताब, सॉरी 11th एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। और ये अच्छी तरीके से अगर आप कवर करेंगे, डीप स्टडी करनी है आपको एनसीईआरटी की, बेसिक है ये स्टैटिक्स का, कुछ भी एडवांस लेवल पे नहीं बताया हुआ है, आपको डीप स्टडी करनी चाहिए और सब कुछ आपको एनसीईआरटी की किताब में ये वाला यूनिट मिल जाएगा। हालांकि ये वाला भी आपको एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, ये भी सारा आपको एनसीईआरटी किताब से फॉलो करना है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारे और भी रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो बच्चों बेसिकली यही है, और ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पार्ट ए में से आते हैं, कम क्वेश्चन पार्ट बी में से आते हैं, लेकिन पार्ट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट ए इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा बच्चों। अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखिए मैंने भी एक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए स्टोर पर आप जाएंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट भी है vishnуeconomicschool.in, जैसे मैं आपको यहाँ वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। और ये वाला जो है कोर्स हमारा, दिस वन, ये वाला कोर्स है हमारा, ये वाला, जिसकी की फीस हमने 4000 रखी हुई है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। इसका मतलब अगर KVS का भी नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके पूरे काम आएगा, यानी कि जब तक आपके KVS और NVS का एग्जाम नहीं हो जाएगा, 1 साल के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके दोनों ही एग्जाम हो जाएंगे। तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी रखी हुई है बच्चों। कंटेंट की बात करते हैं, देखिए कंटेंट हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिज़ाइन किया है। इंग्लिश में वीडियो ज़्यादा और हिंदी में वीडियो कम है, इसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि हिंदी में वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी है, मर्ज करके हमने बनाई है, बाकी का कंटेंट दोनों में ही सेम मिलेगा। जैसे हमने देखिए पार्ट ए, जिस तरीके का आपका सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस भी एक बार दिखाता रहता हूँ, जिस तरीके का आपका सिलेबस है उसी तरीके का हमने बिल्कुल अपना जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया हुआ है। यानी कि कोर्स के अंदर आप पार्ट ए, पार्ट 2 इस तरीके से मिलेगा। पार्ट ए में जाएंगे तो आपको ऐसी तरीके से 10 यूनिट मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे देखिए प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ मैंने वैसे ही किया हुआ है। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी, ठीक है। और इसका लेवल बिल्कुल नेट के लेवल पे ही रखा हुआ है, तो आप चाहें तो इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो बच्चों, और इस पूरे के पूरे कोर्स से आप बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन है यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। बहुत सारी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, देखिए कितनी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप अपने हिसाब से देखिए आप किस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं। जैसी वीडियो यूट्यूब पर है सारी की सारी वैसी ही वीडियो आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन पे सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से है और YouTube पर आपको सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से नहीं मिलेंगी, बेसिक फर्क बच्चों यही पड़ेगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप बाय कर सकते हो इसको। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जो भी आपके डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो, मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके अलावा बच्चों एक और वीडियो हम आपको बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको रिसोर्सेज आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन से रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, पेड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी KVS और NVS की तैयारी अच्छी तरीके से हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।